हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं स्टार आईक्यू पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरा कंप्यूटर का कोर्स भी आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। कंप्यूटर से याद आया कि आज शाम को सही 9 बजे हम लोग एक कंप्यूटर का रात्रि जागरण करेंगे, कंप्यूटर की मैराथन क्लास लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको उस क्लास के अंदर, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग उस क्लास को, ठीक है। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि किसे लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग का महानिदेशक नियुक्त किया है। इसका सही आंसर था विकास गुप्ता, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, खिलाड़ियों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए हरियाणा में कितने मेंटल हेल्थ कोच नियुक्त किए जाएंगे। खिलाड़ियों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए हरियाणा में जो है वो मेंटल हेल्थ कोच नियुक्त किए जाएंगे, कुल 202। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, या यूं कहिएगा हरियाणा के खेल एवं युवा मामले का मंत्रालय किसके पास में है, सरदार संदीप सिंह के पास में है। जिनका जन्म जो है वो हॉकीगढ़ शाहबाद में हुआ है और वर्तमान में जीत उनकी जो है वो पेहुआ से है। उन्होंने खिलाड़ियों के जो अपराध हैं या आपस में जो भी टकराव है, इस मामले को ध्यान में रखते हुए पहली बार मेंटल हेल्थ कोच जो है वो नियुक्त किए जाने की बात की है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आदमी अगर मेंटली फिट नहीं है तो वो हेल्दी फिट तो हो ही कैसे सकता है। तो इस करके स्पेशली 202 कोच नए रखने की जो है वो बात कही गई है खेल मंत्री के द्वारा, क्योंकि खिलाड़ियों का जो है ना विशेष तौर पे दिमाग का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल ही में अमेरिका के दिग्गज जिम्नास्ट सिमोन बेल्स ने जो है मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये कहा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने का फैसला लेना जो है बेसिकली ना, देखिए मैं कह ही रहा हूँ कि कहीं चोट लगती है वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा आता है मेंटल हेल्थ का भी। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज सारा टेलर ने भी एंजाइटी की वजह से क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसी वजह से ही जो है ना ऐसा किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा सरकार ने एमएसएमई के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू पे साइन किया है। इस कंपनी का नाम है हक दर्शन और वॉलमार्ट वृद्धि, यानी कि ए और बी जो है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है। हक दर्शन और वॉलमार्ट वृद्धि एमएसएमई के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा के ऐसे बहुत सारे यूं कहिएगा प्रोडक्ट है जिनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर ले जाया जाए तो हरियाणा की पहचान बहुत अच्छी होगी। और हरियाणा की पहचान विदेशी तौर पे बनाने के लिए ही जो है ना ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। इसमें ये होगा कि हरियाणा की पहचान एक तो विदेशी लेवल पे भी होगी, के अलावा देश के भी विभिन्न राज्यों में जो है हरियाणा के बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनकी भी पहचान जो है वो करवाई जाएगी। और इससे हरियाणा के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है ना वो भी सुधर जाएगी। तो ये काफी सारे कारण हैं। और हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, वो जो है इस सारे के सारे डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। और एमएसएमई की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना साल 2007 में हुई थी। हरियाणा के कौन से खिलाड़ी इस साल पदक जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अब देखिएगा, इनका अभी मेडल मिला तो नहीं है खैर, लेकिन फाइनल हो चुका है कि कम से कम इनको सिल्वर मेडल तो मिलेगा ही मिलेगा। रवि दहिया इनका नाम है, शायद आप लोगों ने इनकी फोटो वायरल होते देखी होगी नेट के ऊपर, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर आपको याद होगा कजाकिस्तान के सना येव नूरी सलाम, जिन्होंने इनका बाजू पे कट मार लिया था फिर भी इन्होंने छोड़ा नहीं था। तो ये सेमीफाइनल से तो पार हो गए, फाइनल में पहुंच चुके, तो सिल्वर मेडल जीतने वाले तो हैं ही हैं, ये तो कंफर्म समझिएगा ही समझिएगा। लेकिन हो सकता है ये गोल्ड भी जीते, हम तो खैर यही उम्मीद करते हैं इनसे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब तक सर इनके पास में कौन कौन सी उपलब्धि है, तो सुशील कुमार कांस्य पदक, बीजिंग, अब तक कुश्ती में भारत की मतलब क्या उपलब्धि है, सुशील कुमार कांस्य पदक, बीजिंग ओलंपिक 2008 में रजत पदक, और लंदन ओलंपिक 2012 में भी जो है ना उन्होंने हिस्सा लिया ही था। योगेश्वर दत्त
कांस्य पदक लंदन ओलंपिक 2012 में, साक्षी मलिक कांस्य पदक रियो ओलंपिक 2016 में, और रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब जा रहा है। और समझिएगा सिल्वर मेडल तो है ही कंफर्म, लेकिन गोल्ड की तो हम लोग उम्मीद करेंगे ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में कब तक राशन डिपुओं पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के अंदर 18 और 19 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। इसके तहत कोविड महामारी के चलते हुए ये वाली योजना पहले से ही शुरू की गई थी ताकि कोई भूखा ना रहे, और इसी को ही आप लोग अन्नपूर्णा योजना कहा जा रहा है। 10,000 राशन डिपों पर लगभग 68 लाख थैलों में जो है ना गरीब परिवारों को राशन वितरित किया जाएगा। ये है बेसिकली अन्नपूर्णा योजना हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में किन श्रेणियों के उद्यमों के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी योजना शुरू की गई है। हरियाणा में सब्सिडी योजना जो है, जो स्किल्ड श्रेणी के हैं, जो सेमी स्किल्ड श्रेणी के हैं, जो अनस्किल्ड ग्रेड के हैं, उन सभी के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। मतलब या तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, या थोड़े आधे अधूरे हैं, या बिल्कुल ही नहीं है। तो इस योजना को 1 जनवरी 2021 से प्रभावी माना जाएगा। अगले 5 साल तक ये योजना चलने वाली है। सब्सिडी हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनी जो है ना, जो मतलब मान लेते हैं जिस कंपनी में किसी युवा को रोजगार मिल जाता है, तो उस कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, इस योजना को 2025 तक लागू रखा जाएगा। और इस योजना के तहत जो है ना बेसिकली 30,000 से 48,000 रुपये प्रति व्यक्ति रोजगार पर सालाना सब्सिडी दी जाएगी, कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के दीपक पूनिया ओलंपिक के 86 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये खिलाड़ी बने हैं झज्जर के, ठीक है ना, दीपक पूनिया है झज्जर के, 86 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर पहले खिलाड़ी हैं ये। सी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। झज्जर के छारा गांव के रहने वाले हैं ये, ठीक है। टोक्यो जो ओलंपिक चल रहे हैं उसके प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नंबर 2 रैंकिंग के साथ में जो है ना इन्होंने नाइजीरिया पहलवान को आसानी से हराया है, और अब ये यूं कहिएगा चले गए हैं कहाँ पे, सेमीफाइनल के अंदर। उम्मीद है इनसे भी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा पढ़ लेते हैं कौन सा होने वाला है। उससे पहले झज्जर की बात करें, झज्जर हरियाणा की वो सीट है जो कि रिजर्व सीटों के अंदर आती है, ठीक है। झज्जर की स्थापना छज्जू नाम के किसान ने की थी। छज्जू नगर भी इसको पहले कहते थे। बहादुरगढ़ और बेरी यहाँ के दो मुख्य शहर है, और बेरी से तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री निकल के आए थे भगवत दयाल शर्मा। चलिए इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए कितने कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माण को स्वीकृति दी है। तो 20 कामकाजी महिला निर्माण हॉस्टल को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। जिनमें से जो है रोहतक में बनने वाले हैं दो, तो हिसार में बनेगा, पंचकुला, जींद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ पे भी जो है हॉस्टल बनाए जाएंगे। बाकी 12 हॉस्टल जो है उनके अलग अलग स्थानों का नाम जो है अभी तक घोषणा नहीं हुई है। जिन जिन की घोषणा हुई है वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के 3 खिलाड़ियों का वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है एमडीयू के विद्यार्थियों का, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। एक तो है सुमित चहल 4x400 मीटर रिले रेस के लिए, ठीक है ना, 4x100, ठीक है ना, 4x400 मीटर वाली जो रेट है, मतलब ओवरऑल 400 कहिएगा आपका मीटर रिले रेस है। सुमी का 400 मीटर दौड़, दीपांशी का 4x400 मीटर रिले रेस में जो है ना वो भारत की तरफ से केन्या में 17 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप। ये एमडीयू के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एमडीयू की स्थापना 1976 में हुई है, और वीसी का नाम राजबड़ सिंह है। हरियाणा की कौन सी शुगर मिल एथेनॉल बनाने वाली पहली शुगर मिल होगी। एथेनॉल बनाने वाली हरियाणा की पहली शुगर मिल होने वाली है शाहाबाद की, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। सभी 11 शुगर मिलों को जो है ना चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। शुरुआत शाहाबाद से होने वाली है। शाहाबाद शुगर मिल ऐसी पहली शुगर मिल होने वाली है जहाँ पे एथेनॉल बनेगा, और ये पेट्रोल में मिलाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद में करनाल और पानीपत में जो है वो काम स्टार्ट किया जाएगा।
इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किस जिले की रंजीता शर्मा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी हैं? रेवाड़ी, कैथल, पलवल, अंबाला? बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।